ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज 1 तारीख, एक नया महीना है, नई शुरुआत है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस महीने कुछ नया करेंगे, कुछ पुराना ठीक करेंगे, कुछ चीज़ों को एक नई राह देंगे और अपने आप को समझा कर आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज एक नया महीना, एक नई तारीख, एक नया दिन। बाबा की असीम कृपा से सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, हमारी तो हर रोज़ यही प्रार्थना रहती है। बाकी हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, हर व्यक्ति के जीवन में उसके कर्म लौट कर आते हैं। जो देता है वो पाता है ना। तो कहा गया है कि जो बोओगे वही काटोगे, जो जो होगा वही बांटोगे। तो जब हमारे पास हमारे भगवान ने जितना भी दिया है, जितने में हम संतुष्ट हैं, जितने में हमारी गाड़ी चल रही है, भगवान ढंग से चला रहे हैं। कोई कहता है साईं ने मुझे बहुत कम दिया, साईं ने मुझे इतना नहीं दिया, थोड़ा कम दिया। तो मैं आपको बता दूं कि साईं कभी कम नहीं देते। साईं जितना देते हैं उतने में आपका संसार चल जाता है, उतने में आपका जो भी है कार्य सब संपूर्ण हो जाते हैं। भगवान कम नहीं देते, भगवान उतना देते हैं जितना तुम संभाल सको। क्योंकि अत्यधिक देने पे इंसान कद्र करना कम कर देता है। कभी भी आप किसी चीज़ को देख लो जो आपको अत्यधिक मिल जाती है तो आप संभालना भूल जाते हो। आप कहते हो इतने तो बढ़िया, क्या होगा, होता है ना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं अरे ये तो पड़ा हुआ है, क्या चक्कर है, कोई बात नहीं। और जो चीज़ कम होती है उसकी देख रेख कितनी ज़्यादा होती है। अरे इसको बचा लो, अरे इसको बचा लो, नहीं तो बाद में मिलेगा नहीं। तो ये होती है कद्र। इंसान उसी चीज़ की कद्र ज़्यादा करता है जो उसके पास कम होती है, और जो अत्यधिक होती है उसकी कद्र इंसान नहीं करता। जो व्यक्ति हमें समय देता है हम उसे फालतू समझते हैं, और जो व्यक्ति समय नहीं देता है हम उसके पीछे भागते हैं। ये संसार देखो ना कैसा है। इसीलिए भगवान हमसे कुछ नहीं कहते ना, समय नहीं मांगते, कोई शिकायत नहीं करते। तो हम भगवान को समय कब देते हैं? जब हमारा मन होता है, या फिर जब हम दुखी होते हैं, जब हमें कोई निराश कर देता है, तब हम भगवान के पास जाते हैं। और जो लोग भगवान के पास से हटते ही नहीं हैं, चाहे कोई सुख दे, चाहे कोई दुख दे, चाहे कोई दे, चाहे कुछ दे भी ना, उन्हें अपने भगवान से मतलब रहता है तो रहता है। अब सोचिए भगवान कृपा किस पर करेंगे, उस पर या इस पर? अपने आप से हम गौर करें कि हमें अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मतलब के टाइम पे याद करता हो, हम भले भले उसकी मदद कर दें, लेकिन हमारे मन में आता है ना, यार जब देखो टाइम काम पे ही फ़ोन करता है, जब देखो काम के टाइम में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए एक नया महीना शुरू हो रहा है, हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि प्रभु कोई हमारे साथ कैसा भी करे, हम कभी उसके जैसे नहीं बनेंगे, हम कभी उसे उसका दिया हुआ नहीं देंगे। हम वो देंगे जो हमें तुमने दिया है, हम वो देंगे जो हमने आपसे सीखा है, हम वो देंगे जो हमने आपकी शरण में रहकर पाया है। हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ बाबा, मैंने कभी किसी का गलत करने के बारे में आज तक सोचा भी नहीं है। जब से मुझे आपने अच्छाई का पाठ पढ़ाया है, मैंने किसी के साथ गलत किया भी नहीं है। पर गलत ना करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गलत पाना भी छोड़ दूँ। गलत तो बहुत मिलता है, जिसको दिल करता है वो गलत कर देता है, जिसका दिल करता है वो झूठ बोल देता है, जिसका दिल करता है वो आपके इस भक्त को निराश कर देता है। लेकिन देखो ना, तुम्हारी कृपा इतनी है कि इस निराश हुए भक्त को भी तुम खुशी में डाल देते हो, भुला देते हो उस बात को। वरना आज तक अगर हम याद करें तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया हमारे साथ, लेकिन प्रभु की लीला देखो, हम सब कुछ भूल गए। हमें इतनी बातें याद नहीं है। हाँ, याद करने बैठेंगे कभी फ़िलहाल तो बातें मन में आ जाती हैं, वरना इतनी बातें कौन याद रखता है। अगर याद रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे बढ़ना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अब अगर मैं आपको एक गाड़ी दूँ, बाइक या फिर कुछ भी, साइकिल दे दूँ एक, और आपसे कहूँ कि पीछे देख के चलाना है, आगे नहीं देखना है, चला लोगे? नहीं चल पाएगी ना। 5 मिनट चल जाएगी लेकिन नहीं चल पाएगी। पीछे देख के कैसे चला सकता है कोई गाड़ी? जाना तो आगे है, तो पीछे कैसे? पीछे मुड़ना नहीं है, देखना, गाड़ी आगे ही जाएगी, बस आपको पीछे देखना है।
ध्यान पीछे रखना है, चला लोगे? नहीं चला पाओगे, कहीं ना कहीं गाड़ी गिर जाएगी आपको साथ लेकर के। तो ये जो साइकिल है ना, ये सिर्फ इधर सड़क का नहीं है, इधर अपनी ज़िंदगी का भी साइकिल ऐसा है। अगर हम अपना पास्ट ही देखते रहेंगे तो वर्तमान में नहीं चल पाएंगे। और अपना जो कुछ है वो वर्तमान ही है, जो कुछ है वो आज ही है। कल जो बीत गया उसका तो ला नहीं सकते, और जो आने वाला है उसको हम जानते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ अपना है वो प्रेजेंट है, हमें प्रेजेंट में जीना है। मेरे घर के बिल्कुल साथ में एक पेड़ है जो कि अभी 2-3 महीने पहले बिल्कुल सूखा हुआ था, बिल्कुल सूखा। सिर्फ टहनियाँ दिखाई दे रही थी, एक भी पत्ता उस वृक्ष पे नहीं था। तो जो भी ज़्यादा कहता ये पेड़ पता नहीं इसमें आएंगे पत्ते, नहीं आएंगे, हरा भरा होगा नहीं होगा। तो मालूम नहीं चलता था कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, शायद उसका मौसम ऐसा था। और आज मैं उस वृक्ष को अभी सामने ही देख रही हूँ तो वो एकदम हरा भरा है, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते उस वृक्ष पे है। मैं आपको छोटी वीडियो में मैं दिखाऊंगी भी। तो मैं उसको देखकर ये सोच रही हूँ कि ये खड़ा रहा अपने वक्त को लेकर के, है ना। अगर हम जैसे इंसान होता तो शायद बेहाल हो जाता कि अरे भगवान कुछ नहीं करेंगे। लेकिन प्रकृति देखो भगवान के अनुसार चलती है, तभी समय पर हरी भरी हो जाती है और समय पर वो अपने अनुसार ढल जाती है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जिसने भगवान के सहारे जीवन जिया उसे थोड़ा कम मिला, उसे थोड़ा देर से मिला, लेकिन उसे उसके अनुसार मिला, उसे उसके अकॉर्डिंग मिला जितना उसके लिए पर्याप्त था। ना ज़्यादा ना कम, ना अच्छा ना बुरा, वही मिला जो सही था। क्योंकि भगवान वही करते हैं जो सही होता है, ना किसी के साथ पक्षपात होता है, ना किसी के साथ कुछ गलत होता है। जहाँ होता है जो कुछ होता है परफेक्ट होता है। बस भगवान के सहारे चलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, आप चल सकते हो। लेकिन तब जब आपकी ज़ुबान पर उसका नाम चलता रहेगा, क्योंकि उसका नाम ही आपको हर एक परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है, क्षमता देता है। अगर भगवान का नाम नहीं है तो फिर हम डगमगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जिह्वा पर हमारे भगवान का नाम है, हमारी साईं स्मरण हम करते हैं, फिर अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं अपने साईं जी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, आज एक नया महीना शुरू हो रहा है, आप हम सभी को सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, अच्छी राह पर चलने की शिक्षा देना है मेरे साईं। हमेशा हमारे गुरु बनकर, हमारी माता बनकर, हमारे पिता बनकर हमें अच्छे मार्ग पर ही लगाए रखना। हे साईं, तेरे सिवा मेरा दूसरा और कोई सहारा नहीं है बाबा। सदा अपना सहारा, अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। मेरे अच्छे समय में, बुरे समय में आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। मैं कभी भी भटकूँ ना, कभी ऐसी परिस्थिति में ना आऊँ जहाँ फ़ैसला लेना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाए। इसलिए आप हमेशा हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा मेरे पास रहना, हमेशा मेरे साथ रहना मेरे साईं। भूल हो जाए तो क्षमा करना, ऐसी कोई भूल ना हो जो सही ना हो सके। ये महीना सभी के जीवन में अत्यंत खुशियाँ लेकर आए, सभी की लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ हो कि हमेशा हर चेहरा मुस्कुराता रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, सभी का जीवन शुभ और मंगलमय हो। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है प्रभु। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे भाव को स्वीकार करना, सभी की श्रद्धा की लाज रखना। जिनके बिगड़े काम हैं वो सारे कार्य बन जाएं, जो किसी बात को लेकर के परेशान हैं उनकी बिगड़ी बात बन जाए, जो रिश्तों को लेकर के परेशान हैं उनके रिश्ते अच्छे हो जाएं, जो किसी भी कार्य में सोच विचार कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना और उनके फ़ैसलों पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि वो जो भी फ़ैसला लें वो उनकी लाइफ के लिए बेस्ट हो। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई पर आशीर्वाद देना, ताकि बच्चे अपनी सपनों को पूरा कर सकें, जो लक्ष्य है उनका उसको प्राप्त कर सकें, उनकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो। मैं अपने बाबा के श्री चरणों में सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ। और आज 1 तारीख है, 3 मई को साईं संध्या है। शाम 6 बजे लाइव स्टार्ट होगा, आप लोग जुड़े रहें। शाम 6 बजे 3 मई को लाइव स्टार्ट होगा साईं संध्या को लेकर के। आप सभी आइएगा, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत सारा आशीर्वाद पाइएगा। साईं कृपा बरसेगी, बरसती रहेगी। तो बस 3 मई दिन रविवार को साईं संध्या का आयोजन बाबा की असीम कृपा से किया जा रहा है। आप सभी लाइव जुड़िए, लाइव बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करें, और जो लोग आ रहे हैं उनका अभिनंदन है।
तो हो सकता है अभी 2-3 दिन जो नेम्स हैं आपके अगर मुझसे स्किप हो जाएँ तो क्षमा कीजिएगा। बाकी अगर आपने मुझे मैसेज डाला है तो प्रार्थना हम बाबा के श्री चरणों में अवश्य करेंगे, ठीक है? बाकी व्लॉग्स में तो आप आनंद लेते ही रह रहे हैं कि हर एक चीज़ का, जो कि जैसे भी हो रही है व्लॉग्स में आप देख रहे हैं। बाकी मुझे बहुत खुशी है कि बाबा हम सभी के साथ हैं और हम सभी साईं के बच्चे हैं, ठीक है? अब आइए बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम अनु बेटा। साईं दीदार फैमिली को ओम साई राम, जय जय साई राम। अनु बेटा, काफ़ी दिन से आप हमें द्वारका माई पहुँचा रही हैं और बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। वहाँ जाकर द्वारका माई के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि हम मन से नहीं, तन से नहीं पहुँच सकते तो कम से कम मन से पहुँच रहे हैं। इसी द्वारका माई के दर्शन करके मेरा मन कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी एक लीला शेयर करूं। अनु बेटा, फर्स्ट टाइम 2003 में मैं शिरडी गई, लेकिन शिरडी जाने की मेरी यात्रा ऐसी थी बेटा कि टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी 29 दिसंबर को। तो मेरी बेटी छोटी थी, तो हस्बैंड बोलते हैं कि टिकट कंफर्म नहीं हो रही है तो हम बच्चे को घर छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, बेटी को साथ लेकर जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हुआ कि हम चले गए और मेरा ब्रदर भी साथ में था। जब हम वहाँ गए स्टेशन पर तो अनु बेटा क्या देखते हैं, जो चार्ट लगा है उसमें हमारी टिकट कंफर्म है और बुग्गी जो है हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है। S7 का डिब्बा मिला हमें और हम आराम से ट्रेन में बैठकर शिरडी पहुँच गए। शिरडी पहुँचने के बाद बेटा क्या हुआ कि 30 तारीख की रात को हम शिरडी पहुँचे, वहाँ अपना मुख दर्शन किए। उसके बाद 31 दिसंबर 2003 को मॉर्निंग में बाबा जी के दर्शन करके हम शनि शिंगणापुर चले गए और शाम को हमने सोचा कि बाबा जी की आरती देखेंगे और नया साल शुरू हो जाएगा। तो अनु बेटा मैं क्या बताऊँ, सर्दियों के दिन तो थे ही, हमने होटल लिया हुआ था और अपना होटल में सामान वगैरह रख के, सब कुछ रख के हम अपना चले गए मंदिर दर्शन करने के लिए। शाम को वीरवार का दिन था, 31 दिसंबर 2003। तो हमने समाधि मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम द्वारका माई गए। द्वारका माई में क्या बताऊँ बेटा, इतनी लंबी लाइन थी, बट फिर भी हमने दर्शन किए। मैं और बेटी बीच में थे, हस्बैंड आगे और पीछे मेरा ब्रदर महेश। जैसे हमने द्वारका माई के दर्शन किए, पहुंच गए जो आप बता रही हैं, बाबा जी का चुल्ला, धूनी, ये सब दर्शन करके उसके बाद बाबा जी की अच्छे से दर्शन करके मन खुश हुआ। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ बेटा, वहाँ पे वीरवार को पालकी निकलती है तो बाबा जी की पालकी सज रही थी। तो पालकी सजते हुए देखे, पालकी के दर्शन किए और थोड़ी देर में हम वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद क्या देखती हूँ कि जो मेरा कैरी बैग था बेटा, उसके अंदर इतना बड़ा कट लगा हुआ था कि आप मान नहीं सकते कि उसमें कुछ निकला है या नहीं निकला। बट मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे बैग कट गया, तो देखो कहते हैं अच्छा। मैंने कहा हाँ, क्योंकि उन दिनों मोबाइल भी बहुत कम होते थे, बस 2 ही मोबाइल थे, मेरे ब्रदर के पास और हस्बैंड के पास। तो मेरे हस्बैंड ने भी अपना मोबाइल मुझे दिया हुआ था और ब्रदर ने भी। तो क्या हुआ कि ब्रदर का मोबाइल तो मिल गया, हस्बैंड का मोबाइल नहीं मिला। तो मैंने उनको बोला सुरेंद्र जी आपका मोबाइल चला गया है शायद। तो कहते हैं चलो फिर ठीक है, अब देखते हैं, बाहर निकल के अपना FIR करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ब्रदर बोलता है कोई बात नहीं, पहले पालकी के दर्शन कर लेते हैं हम। पालकी के दर्शन करके हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद, बाहर अभी आए ही थे तो बेटी बोलती है मम्मी पापा का फ़ोन लाए थे आप? मैंने कहा हाँ बेटा लाई थी मैं। तो फिर मैंने कहा पता नहीं बेटा, शाम को बुआ जी का फ़ोन आया था, तो हो सकता है कहाँ है वो फ़ोन, पता नहीं। तो कहते हैं चलो होटल में देखते हैं, FIR भी करा देते हैं और होटल में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम भक्ति निवास में रुके हुए थे बेटा। वहाँ हम होटल में गए, जैसे ही हमने कंबल हटाया तो हमारा मोबाइल वहाँ मिल गया। इतना शुक्रिया बोला बाबा जी को। और वहाँ सिक्योरिटी वाला जो खड़ा हुआ था वो बोलता है कि आपका बैग का कट बहुत बड़ा लगता है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं कहा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा। बस इतना कह के हम खुशी खुशी वापस आए। कोई FIR नहीं कराई हमने, कुछ नहीं। और द्वारका माई में आकर हमने बाबा जी के दर्शन किए। पूरी हमने दर्शन करने के बाद, पालकी के दर्शन करने के बाद फिर 31 दिसंबर था ही, नया साल शुरू होने वाला था। तो मेरी बेटी बोलती मम्मी आपको नए साल पर हमेशा गिफ्ट मिलता है ऑफिस में, तो इस बार आपको गिफ्ट कैसे मिलेगा? मैं कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, हम बाबा जी के पास आ गए, वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है।
फिर क्या होता है कि हम जैसे ही दर्शन करके बाहर निकल रहे होते हैं, वहाँ पर इतना डांस, इतनी आतिशबाजी, इतना मस्ती करी हमने। तो कोई साईं भक्त आते हैं तो मुझे साईं बाबा का लैंप दे के जाते हैं गिफ्ट में। बेटी को टॉफ़ी और हस्बैंड को भी टॉफ़ी, सबको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। हम बहुत खुश होते हैं और बाबा जी के दर्शन करके हम नया साल मनाकर अपना होटल में आते हैं और बाबा जी का शुक्रिया करते हैं। ओम साईं राम। अन्नू बेटा 1 जनवरी 2004 हमने वहाँ बाबा जी के दर्शन किए। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 जनवरी को हमें दिल्ली वापस आना था। तो आते हुए क्या हुआ कि मेरे मम्मी ने बोला था कि तुम ना पेड़े का प्रसाद लेकर आना। तो ब्रदर बोलता है दीदी पेड़े का प्रसाद क्या करना, हमने लड्डू का प्रसाद तो ले ही लिया है। तो ब्रदर बोलता है कि पेड़े रहने देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मॉर्निंग में निकले, वहाँ टैक्सी से हम कोपर गाँव आए। कोपर गाँव में आते ही हमने बाबा जी के दर्शन किए। वहाँ पर एक भक्त ने पेड़े का प्रसाद चढ़ाया और हमें पेड़े का इतना सारा प्रसाद मिल गया। और जो वहाँ पुजारी बैठे हुए थे बाबा जी की सेवा में, उन्होंने हमें चाय प्रसाद पिलाया, पेड़े खिलाए। तो ब्रदर बोलता है दीदी आपको तो बहुत सारे पेड़े का प्रसाद मिल गया। मैंने कहा हाँ, मैं कहा हम लेके नहीं जा रहे थे ना पेड़े, इसलिए बाबा जी ने हमें पेड़े का प्रसाद दिया है। बहुत शुक्रिया हुआ, थैंक यू निकला बाबा जी का। उसके बाद बेटा दर्शन करके और फिर हम अपना मनमाड़ में आए। मनमाड़ में भी हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी, बट जैसे हम स्टेशन पर पहुँचे हमारी टिकट कंफर्म हो गई। इसलिए बाबा जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरा यही था बाबा जी के दर्शन करने का। तो इसलिए बेटा मेरा मन किया तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी लीला शेयर करूं। तो इसलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा जी पर विश्वास करो तो सब कुछ हो जाता है। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। खुश रहो बेटा, स्वस्थ रहो। साईं दीदार फैमिली को मेरी तरफ से ओम साईं राम, जय जय साईं राम। तो बहुत ही सुंदर लीला सुदेश आंटी जी आपकी लीला। आपको देखो बाबा ने गिफ्ट भी दिया, जिस रूप में दिया लेकिन दिया, और आपको शिरडी बुलाकर आपका नया साल शुभ बनाया। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम पुरानी और अच्छी यादों को याद करते हैं, वो भी बाबा से जुड़ी हुई, तो मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। सच में आपने लीला सुनाई, हमें बहुत खुशी हुई, हम बहुत सुनकर धन्य हो गए आपके द्वारा बताई साईं लीला को। और साईं ऐसे ही आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, बाबा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। मैं बाबा के श्री चरणों में ये अरदास यही प्रार्थना करती हूँ कि साईं कृपा से सभी भक्तों का जीवन खुशियों में रहे, सभी भक्त खुश रहें और साईं साईं नाम का स्मरण करते रहें। और बाबा जो लोग अभी तक शिरडी नहीं गए हैं सभी को शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, सभी शिरडी जाएँ और बाबा के दर्शन करें। तो आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुदेश आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आंटी जी। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, जब आपको किसी ने बोला कि आपका इसमें बैग में से बहुत कुछ निकल गया, तो आपने बड़े विश्वास के साथ कहा कि कुछ ख़राब नहीं हुआ है, सब अच्छा है। ये विश्वास बहुत गज़ब का था, क्योंकि इसमें बाबा के भक्त का विश्वास था और वो बहुत ही सुंदर था। चलिए अब 11 वचन पढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, नए महीने की शुरुआत करते हैं। और आप सभी का ये नया महीना, आज का नया दिन शुभ और मंगलमय हो। खुशियाँ आपके घर परिवार में सदैव आती रहें। ओम साई राम, जय जय साई राम।